वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो पेपर है हमारा, अर्थशास्त्र से बोलते हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए। ये आपसे पूछेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र के याद रखो, नोट कर लो अपनी बुक में, या फिर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम का, और टेलीग्राम पर सारे हमने नोट्स डाल रखे हैं, जाके देख लो। यहाँ कह रहा है, और साथ ही साथ हमने एप्लीकेशन ऐप बनाकर भी इसको हमने नोट्स को पब्लिश किया है, तो ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले स्टोर पर जो अपने पब्लिश कर रखे हैं। यहाँ कह रहा है, देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ बोला क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जो भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसकी अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में उसमें बोला गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि किसी व्यक्तिगत इकाई का नहीं है, मतलब ये किसी व्यक्तिगत इकाई का नहीं, मतलब किसी एक व्यक्ति की अर्थशास्त्र की बात नहीं की गई है, पूरे पूरे संपूर्ण, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की गई है, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की बात नहीं की है, एक व्यक्ति की बात नहीं की गई है, ठीक है, सबकी की गई है। इनमें कहा गया है, इसमें देखो, इसमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय के बारे में, कुल बचत के बारे में, कुल विनियोग के बारे में, रोजगार के बारे में, तथा सामान्य कीमत स्तर और कुल उत्पाद आदि में होने वाले परिवर्तनों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ये बोला गया है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें इको देखो, कह सकते हैं राष्ट्र की आय क्या है, उनकी बचत कितनी है, उनका वियोगन कितना है, उनका रोजगार क्या है, साथ ही साथ कुल उत्पाद क्या है, उनकी कीमत क्या है, उसमें परिवर्तन उतार चढ़ाव जो भी होते हैं पूरा उनका व्याख्या की गई है, अध्ययन किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने क्या है कि व्यापक अर्थशास्त्र को जो लॉर्डर जे एम जो किम्स थे, उन्होंने वैज्ञानिक रूप में प्रदान किया था, ठीक है, अर्थशास्त्र को। और इसका जो कह सकते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ सामान्य सिद्धांत व्यापक अर्थशास्त्र पर ही आधारित था। और यही कह सकते हैं सही अर्थों में व्यापक अर्थशास्त्र किम्स की देन है। तो कह सकते हैं जो किम्स की जो देन है वो किसकी देन है, मतलब जो व्यापक अर्थशास्त्र है उसके जनक किसे कह सकते हैं, मतलब किसने उसकी खोज की थी, तो आप सभी कहेंगे वो किन्स ने की थी, ठीक है। तो लॉर्ड जे एम किन्स बोल सकते हैं इनको, तो उन्होंने की थी। तो इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक को उस प्रकार से लिख के आएंगे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आसानी विधि से आप याद कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो, इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को करा देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।